everyone, hope you all are doing good. So, today we are going to learn about the role of education in dealing with the female feticide and infanticide. पहले तो आपको पता होना चाहिए एक्चुअल में फीमेल फिटिसाइड क्या होता है. फीमेल फिटिसाइड होता है अबॉर्शन ऑफ द फीमेल फीटोस आउटसाइड ऑफ लीगल चैनल्स. कि जब बेबी बॉर्न होने वाला होता है पहले ही फीमेल का अबॉर्शन कर दिया जाता है थ्रू द एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी. जैसे कि हम सबको पता है कि क्या बहुत एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हमारी बहुत एडवांस्ड है, जिस वजह से हमें पहले ही पता लग जाता है कि कौन सा सेक्स है. कहने का मतलब या वो मेल है या वो फीमेल है, जिस वजह से अगर वो मेल है फिर तो मीन्स फीमेल कैन गिव बर्थ, बट जेंडर बायसनेस की वजह से जो अगर फीमेल्स होती हैं या गर्ल्स होती हैं तो उनको क्या किया जाता है, अबॉर्ट किया जाता है. तो फीमेल इन्फेंटिसाइड क्या होता है कि बॉर्न तो हो गए गर्ल्स या गर्ल्स बॉयज़ बॉर्न तो हो गए, बट जब बॉयज़ बॉर्न होते हैं तब तो सभी बड़े खुश होते हैं. फीमेल इन्फेंटिसाइड में क्या होता है, जब गर्ल्स बर्थ लेती हैं तो उनको क्या मार दिया जाता है, बर्थ लेते ही उनको मार दिया जाता है, या तो उनको कोई पॉइजनस चीज़ पिलाई जाती है या ऑर्गेनिक कोई इनऑर्गेनिक केमिकल दे दिया जाता है जिनसे उनकी डेथ हो जाती है फीमेल्स की. मोस्टली टीवी प्रोग्राम्स आते थे, मतलब कलर्स टीवी चैनल पे मोस्टली आते थे, ना आना इस देश, लाडो एंड बालिका वधू. ये सब चीज़ें फीमेल इन्फेंटिसाइड से ही रिलेटेड है. अब इसके बाद रीजंस क्या है इन दोनों के कि फीमेल फिटिसाइड और इन्फेंटिसाइड इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है. पहली बात है पॉवर्टी, गरीबी. गरीबी इतनी ज़्यादा है तो पेरेंट्स को लगता है कि अरे अगर लड़की हो भी गई तो उसको दहेज देना पड़ेगा, इतना पैसा उनके पास है नहीं. गरीबी की वजह से वो क्या करते हैं, लड़कियों को पहले ही मार देते हैं. सेकंड, वुमेन्स डोंट हैव स्टेटस इन सोसाइटी. जो लड़कियां होती हैं उनका कोई स्टेटस होता ही नहीं है सोसाइटी में. सोसाइटी उनको इम्पोर्टेंस ही नहीं देती है जितनी लड़कों को मिलती है. फिर आ जाता है इलिटरेसी. वही पढ़ा लिखा के भी क्या करना, उनको लगता है कि पढ़ा लिखा के भी क्या करना, वापस से दहेज ही देना पड़ेगा, शादी तो करवानी ही है. देन कम एडवांसमेंट ऑफ डायग्नोस्टिक टेक्निक्स. बहुत सारी एडवांसमेंट हो गई है, मतलब टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि पहले ही आपको पता लग जाता है कि कौन सा जेंडर है, मेल है या फीमेल है. अगर गर्ल होती है तो उसको पहले ही मार दिया जाता है, और अगर बॉयज़ हो तो उनको बर्थ दे दिया जाता है. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, वही जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी एक कारण है जिस वजह से ये सब चीज़ें की जाती हैं. इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ हैविंग अ सन. इकोनॉमिक बेनिफिट्स मतलब घर वालों को लगता है अगर लड़का होगा तो वो हमारा घर संभालेगा, पैसे कमा कर लेके आएगा. लड़की का क्या है, अगर वो इंडिपेंडेंट हो भी गई तो भी उसने शादी करके दूसरे घर जाना है तो दूसरे घर वालों को पैसे मिलेंगे, उनको तो कोई फ़ायदा नहीं है. इसलिए रिलीजियस एंड कल्चरल कॉजेज. हमारा रिलीजन ही ऐसा है, हमारे धर्म ही ऐसे हैं कि कई तो ऐसा सिखाते हैं कि लड़की तो श्राप होती है. देन कम द रोल ऑफ एजुकेशन. अगर लोग एजुकेट हो जाएं, गर्ल्स या बॉयज़ एजुकेट हो जाएं तो कैसे हेल्प हो सकती है उनकी. पहले रियलाइजिंग द वैल्यू ऑफ फीमेल चाइल्ड. तो उनको फीमेल चाइल्ड की वैल्यू पता लगेगी कि लड़कियां भी उतनी ही प्रेफर करती हैं हर चीज़, वो भी इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द मेल्स. अवेयरनेस अबाउट राइट्स. तो लड़कियों को मतलब पता लगेगा लोगों को कि मतलब जैसे अगर वुमेन्स है, कोई वुमेन्स कोई स्टडी कर रही है आगे फर्दर तो उनको पता लगेगा कि ये इनके राइट है और कोई भी मैन को हक नहीं है कि वो उसका अबॉर्शन करवा सके. अवेयरनेस अबाउट प्रैक्टिस ऑफ फीमेल फिटिसाइड एंड इन्फेंटिसाइड. अवेयरनेस क्रिएट करके कि ये सब चीज़ें करना पाप है. क्रिएटिंग प्रेफरेंस फॉर गर्ल चाइल्ड. कि गर्ल चाइल्ड को भी उतनी ही प्रेफरेंस देनी चाहिए, उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी चाहिए जितनी मेल्स को देते हैं. रोल ऑफ मेडिकल कॉलेजेस. यस, मेडिकल कॉलेजेस का सबसे बड़ा रोल है. कॉलेजेस में यही तो सिखाया जाता है, यही सब टेक्निक सिखाई जाती है. अगर जो उनको सिखाया गया अगर वो अच्छे तरीके से यूज़ करें, वो बच्चे मेडिकल कॉलेज वाले हैं, मतलब उनको एडवांसमेंट टेक्निक तो सिखाई जाती है, बड़ी बड़ी चीज़ें मशीनें चलाना सिखाया जाता है, बट वो मशीनें सिर्फ गर्ल्स को बर्थ देने के लिए होनी चाहिए, उनको मारने के लिए नहीं यूज़ करनी चाहिए. I hope this is clear to you. Thank you very much and please don't forget to like and subscribe my channel.